प्रिय छात्रों, कल मैंने आपको अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया था और मैंने कहा था किस प्रकार एक डायोड का उपयोग करके अगर निवेशी वोल्टता प्रत्यावर्ती है तो उसके अर्ध चक्र में निर्गम वोल्टता हमें लोड प्रतिरोध पर प्राप्त होती है। और अगले आधे चक्र के लिए चूंकि डायोड नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होता है, इसलिए किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होती और निर्गम वोल्टता शून्य प्राप्त होती है। आज मैं आपको इसकी पूरी गणितीय व्याख्या करके बताता हूँ कि इसमें हम इसके क्या लाभ हैं और किस प्रकार से अलग अलग मान इससे संबंधित हमें प्राप्त होते हैं। ये देखिए, इस वोल्टता को मैं मानूंगा Vm साइन ओमेगा टी मैक्सिमम, यानी पीक वोल्टेज कह दीजिए चाहे शीर्ष मान कह दीजिए, वोल्टता का Vm माना जाएगा। कोणीय आवृत्ति इसकी ओमेगा होगी, आवर्तकाल टी होगा, तो 0 से t/2 तक हमें वोल्टता मिलेगी। आउटपुट V आउटपुट है और t/2 से t तक हम 0 मानेंगे, शून्य मानेंगे। तो इस आधार पर ये ध्यान से देखिए कि सबसे पहले हम औसत अथवा दिष्ट निर्गम वोल्टता का मान ज्ञात करते हैं। द्वितीय कुंडली के सिरों पर जैसे मैंने बताया V बराबर Vm साइन ओमेगा टी हम वोल्टता मानते हैं और निर्गम वोल्टता का तात्क्षणिक मान आधे चक्र के लिए Vm साइन ओमेगा टी ही रहेगा, जबकि अगले आधे चक्र में इसका मान शून्य रहेगा। आपको मैंने मेरे एक पहले लेक्चर में बताया हुआ कि किस प्रकार औसत मान ज्ञात किया जाता है। किसी भी फलन का औसत मान उसके समाकलन से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ 0 से t के लिए जब आप औसत मान प्राप्त करेंगे तो उसको दो भागों में विभाजित कर लीजिए, 0 से t/2 और t/2 से t तक। तो 0 से t/2 तक मेरे पास Vm साइन ओमेगा टी है, उसके पश्चात 0 है, तो ये मैंने यहाँ रख दिया इसमें औसत मान में। और समाकलन में करूँगा नीचे पूरे समय अंतराल t के लिए, तो ये हो जाएगा 1/t 0 से t/2 Vm साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन इस कक्षा का प्रत्येक बच्चा जानता है, माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा हो जाएगा, जहाँ ओमेगा बराबर 2π/t होता है। इस मान को रखने पर आपको मिलेगा Vm/π और 1/π की वैल्यू रखने से 0.318 Vm, यानी करीब करीब 31.8% शीर्ष मान का जो है वो पूरे चक्र में औसत मान आएगा। इसी प्रकार निर्गम दिष्ट धारा को हम प्राप्त कर सकते हैं। निर्गम दिष्ट धारा जो है वो जिस प्रकार 0.318 Vm होता है वोल्टता, वैसे निर्गम धारा दिष्ट का औसत मान आ जाएगा Im, यानी धारा का शीर्ष मान गुणा 0.318। यहाँ Im का मान आप समझ लीजिए, अधिकतम वोल्टता Vm डिवाइडेड बाई परिपथ का कुल प्रतिरोध, जिसमें R यहाँ पर ध्यान से नोट करिए, R यहाँ पर डायोड की अग्र बायस में डायोड का प्रतिरोध है, RL वही लोड प्रतिबाधा है। इस प्रकार वोल्टता का शीर्ष मान अपॉन कुल प्रतिरोध हो जाएगा। इसके पश्चात मैं तीसरे पॉइंट के रूप में ज्ञात करता हूँ निर्गम वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल यानी पहले वर्ग करिए, फिर उसका माध्य लीजिए। देखिए, वर्ग यानी v², उसका माध्य यानी औसत 1/t 0 से t तक समाकलन करके, फिर उसका मूल। तो हिंदी में बहुत ही सरल है, इसको समझना, वर्ग माध्य मूल। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर, उल्टा चलते हैं, रूट मीन और स्क्वायर, RMS वैल्यू। तो VRMS बराबर ये फॉर्मूले में V का वैल्यू रख दीजिए आप, Vm² साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और इसमें चूंकि वही बात है 0 से t/2 तक मान प्राप्त होता है, अगले आधे चक्र में 0 है, तो मैंने 0 से t/2 तक इसका समाकलन कर दिया है। और इसको हल करने पर कैसे हल करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 रखेंगे, तो RMS वैल्यू आ जाएगी Vm/2, यानी शीर्ष मान का 50%। इसी प्रकार लोड धारा का मान बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। IRMS बराबर कितना आएगा, Im/2 हो जाएगा, जैसे Vm/2 हुआ है। और Im वही मैंने जैसे पहले बताया Vm/R+RL है। प्यारे बच्चों, ये किसी भी दिष्टकारी को हम किस लिए बनाते हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती ऊर्जा को दिष्ट ऊर्जा में बदलने के लिए हम एक दिष्टकारी का उपयोग करते हैं। तो किसी भी दिष्टकारी की दक्षता की जांच भी इसी प्रकार से होती है कि लोड प्रतिरोध में प्राप्त दिष्ट शक्ति तथा डायोड को दी गई प्रत्यावर्ती शक्ति का अनुपात ही दक्षता कहलाते हैं। यानी वापस एक बार मैं इस प्रारंभिक चित्र पे आऊँ
तो यहाँ ये द्वितीय कुंडली कितनी ऊर्जा यहाँ देती है, कितनी विद्युत शक्ति यहाँ प्रदान करती है डायोड को, और उसमें से कितनी निर्गम शक्ति यहाँ प्राप्त होती है दिष्ट के रूप में, यही हमारा दक्षता का पैमाना होगा। तो लोड प्रतिरोध में प्राप्त दिष्ट शक्ति तथा डायोड को दी गई प्रत्यावर्ती शक्ति का अनुपात ही दक्षता कहलाता है। अर्थात मीटा बराबर लोड को प्रदत्त दिष्ट शक्ति बटा द्वितीय कुंडली से प्राप्त प्रत्यावर्ती शक्ति PDC अपॉन PAC। शक्ति के बारे में आपका ज्ञान पूर्ण है। P बराबर होता है I²R। किसी भी परिपथ में धारा I और प्रतिरोध R हो तो जो व्ययित शक्ति होती है तो दिष्ट शक्ति हो जाएगी IDC² यानी दिष्ट धारा का स्क्वायर इंटू RL, और PAC हो जाएगा IRMS² इंटू R प्लस RL, क्योंकि द्वितीय कुंडली के आगे लोड प्रतिरोध भी है और साथ में डायोड भी है, तो कुल प्रतिरोध का मान हो जाएगा R प्लस RL। इन दोनों मानों को यहाँ रखने पर मीटा का बहुत सरल सा मान प्राप्त होता है। IDC अपॉन IRMS का होल स्क्वायर इंटू RL अपॉन R प्लस RL बराबर 4 अपॉन पाई R स्क्वायर RL अपॉन R प्लस RL 0.406 अपॉन। तो इसको आप प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करते ही ये मान आ जाएगा। प्रतिशत दक्षता बराबर 40.6। और RL का मान अगर अनंत हो यानी खुला परिपथ हो तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि दिष्ट कार्य की अधिकतम दक्षता का मान केवल 40.6% होता है, जो कि बहुत अच्छा नहीं मानते। इसको इम्प्रूव करने के उपाय मैं आगे बताऊंगा। उर्मिका गुणांक इसी प्रकार से हमारा जो मूल उद्देश्य है वो है दिष्ट धारा प्राप्त करना किसी भी दिष्ट कार्य से। तो अर्ध तरंग दिष्ट कार्य के निर्गम में प्राप्त धारा यद्यपि एक दिशीय होती है, लेकिन ये उच्चावच रूप में होती है। उच्चावच रूप का मतलब परिवर्ती, इस तरह से ये उच्चावच रूप है। तो इसका अगर आप फौरी विस्तार करेंगे तो फौरी विस्तार करने पर इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हमें सन्नादि प्राप्त होते हैं। उन सन्नादियों को हम प्रत्यावर्ती घटक या उर्मिका कहते हैं। तो ये मैंने इसमें लिखा, सन्नादि प्रत्यावर्ती घटक होते हैं, इस हेतु हम उर्मिका गुणांक परिभाषित करते हैं। अतः उर्मिका गुणांक बराबर निर्गम में प्रभावी प्रत्यावर्ती धारा यानी प्रत्यावर्ती घटक कितना है उस धारा में, और निर्गम में प्रभावी दिष्ट धारा या दिष्ट घटक कितना है, इन दोनों के अनुपात को हम उर्मिका गुणांक कहते हैं। हम ये निश्चित रूप से चाहेंगे कि इसका मान जितना कम हो उतना ठीक है, क्योंकि प्रत्यावर्ती घटक जितना कम होगा हम कहेंगे उतना ही अच्छा दिष्टकरण हुआ है। तो R बराबर हो जाएगा √IRMS² अपॉन IDC² -1। यहाँ मैंने IAC को लिख दिया √IRMS² IDC²। क्यों? क्योंकि जो IRMS² होता है वो कुल मिलाकर के IAC² प्लस IDC² है। तो इस बेस पे मैंने ये आपको बता दिया है। अब यहाँ ये मान रख दीजिए आप, जो मैंने पहले कैलकुलेट किया IRMS और IDC, यहाँ देखिए ये IDC का मान प्राप्त मैंने किया था, ये मैंने उसके बाद IRMS का प्राप्त किया था। इन दोनों मानों को रखने पर बहुत ही आसानी से आपको R का मान 1.21 प्राप्त होगा, जो फिर से मैं बता दूँ बहुत अच्छा नहीं है। क्यों? 1.21 का मतलब ये है कि प्रत्यावर्ती घटक ज़्यादा हैं और दिष्ट घटक कम हैं, जो कि बहुत अच्छे संकेत नहीं होते। लेकिन फिर भी ऑर्डिनरी जो DC सप्लाईज आती हैं, जैसे आप मार्केट में लेके आते हो नॉर्मल कोई ट्रांजिस्टर को जलाने वाला आपका एलिमिनेटर वगैरह, तो उसमें केवल एक डायोड का इस्तेमाल करके वो अर्धतरंग दिष्टकारी बनाते हैं। इसी प्रकार जो मूल बात है किसी भी उसकी दिष्टकारी की, वो होती है वोल्टा नियमन। वोल्टा नियमन का प्यारे बच्चों ये मतलब है कि चूँकि निर्गत दिष्ट वोल्टता लोड प्रतिरोध में प्रभावित दिष्ट वोल्टता पर निर्भर करती है, अतः इसको समझने के लिए प्रतिशत वोल्टा नियमन को निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। V नो लोड माइनस V फुल लोड अपॉन V फुल लोड इंटू 100। नो लोड का मतलब है ओपन सर्किट है, उस वक्त धारा शून्य है, तब कितनी वोल्टता प्राप्त होती है, और लोड लगाने से कितनी धारा वोल्टता प्राप्त होती है। तो V नो लोड का मतलब है RL टेंड्स टू इन्फिनिटी का। अब IDC का मान हम जानते हैं IM अपॉन पाई होता है, और IM का मान VM अपॉन R प्लस RL होता है। तो IDC इंटू R प्लस RL बराबर VM अपॉन पाई हो जाएगा। तो IDC RL बराबर VM अपॉन पाई माइनस IDC इंटू R, और ये IDC RL का मतलब VDC हो जाएगा। तो VDC बराबर VM अपॉन पाई माइनस, ये एक सरल रेखा की समीकरण है जो ऋणात्मक स्लोप की होती है। तो हल करने पर इसका मान जो है वो हमारे पास ये वोल्टेज रेगुलेशन का मान प्यारे बच्चों कितना प्राप्त होता है। वोल्टेज रेगुलेशन का मान ये देखिए R अपॉन RL प्राप्त होगा, R अपॉन RL प्राप्त होगा। उत्क्रमशिष्ट वोल्टता मैंने यहाँ इस स्थान इसलिए छोड़ा है कि अभी मैं आपको यहाँ पे
फुल